गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल एडुग्लिश पर रियल नंबर पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। आज मैं आपको रियल नंबर पार्ट 2 में रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। इसके समूह में किस किस तरह के नंबर आते हैं और उनके क्या गुण होते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इस चैप्टर से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। रियल नंबर बहुत सारे नंबर का जो है ये कलेक्शन होता है, यानी इसमें नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो है वह नेचुरल नंबर कहलाया। तो और उसके बाद जो है सो अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो जोड़ देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, होल नंबर कहलाएगा। और प्लस और जीरो और फिर नेचुरल नंबर का जो कम्बिनेशन होगा वो इंटीजर कहलाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, सीधे नंबर जो है सुबह बढ़ते जा रहा है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा हो गया, फिर उसके बाद होल नंबर हो गया, फिर इंटीजर हो गया, और उसके बाद जो है ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी ये जो है सो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पी और क्यू कोई इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है सो वह जीरो के बराबर कभी नहीं होता है। यानी रैशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया टर्मिनेटिंग डिसिमल, व्हेन क्यू इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के अगर फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में रहा तो हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। टर्मिनेट यानी क्या हो गया, हटा देना। यानी डिसिमल के बाद कुछ अंक आएगा और उसके बाद वो जो है हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, यानी टर्मिनेट हो गया और उसके बाद कोई नंबर आएगा ही नहीं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में हम यहाँ दिए हुए हैं 21/25 हो गया या 33/50 हो गया। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। यानी 25 को जो है सो हम क्या कर सकते हैं, 2m टू और 5m का पावर में ये डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ जैसे 25 है तो 2 टू द पावर 0 हो गया, और 25 का क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 हम कर देंगे, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। एक हो गया दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल, यानी ये जो है क्यू हमेशा जो है वह 2m और 5m के फॉर्म में कभी नहीं आएगा, यानी ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होते रहेगा इन्फिनिटी तक। फॉर एग्जांपल 10/3 हो गया, 7/6 हो गया। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कभी भी एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग कहलाया। अब दूसरा जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिसिमल होता है, और ये जो है सो 4 तरह का होता है, 4 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिसिमल, यानी इसमें क्या है, वह कुछ अजीब तरीके से जो है वह रिपीट होते चला जाता है। यानी इसमें हम क्या देखते हैं, 2 आया, 2 के बाद 1 0 आया, उसके बाद 2 0 आया, उसके बाद 3 0 आया, फिर उसके बाद 4 0 आएगा। तो इस प्रकार से जो है सो इन्फिनिटी तक ये डिवाइड होते चला जाएगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और इसमें हम क्या देखते हैं, वह 1 2 है, फिर 1 1 जो है वह ये 1 1 1 का जो है नंबर वो बढ़ रहा है। पहले 1 टाइम्स आया, उसके बाद 2 टाइम्स आया,
उसके बाद 3 टाइम्स आया, उसके बाद 4 टाइम्स आया, फिर 5 टाइम्स आएगा। इस तरीके से वह बढ़ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ऐसा जब नंबर रहेगा तो वो इरेशनल कहलाएगा। और उसके बाद जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब जो है हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कभी होगा ही नहीं, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। और ये जो है p का अगर रूट क्यूब रहा तो ये जो है क्यूब वाला भी जो है वह क्या हो जाएगा हमारा न, ये इरेशनल कहलाएगा। यानी √3 2 √3 √3 5 √3 6, ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता है, तो ये इरेशनल हो गया। और फोर्थ तरीके का इरेशनल क्या है, ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। पाई एक ऐसा है नंबर है जो इरेशनल है, लेकिन वही पाई का वैल्यू जो अधिकांश जगह पर हम लोग पुटअप करते हैं वह 20/2/7 जो है वह इरेशनल हो गया। एक इरेशनल है और एक ये रैशनल हो गया। इसको हमेशा जो है याद रखना है, ये एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है, तो ऐसे चीज़ को एवॉइड नहीं करना है क्योंकि ये बराबर रिपीट होते रहता है। अब चलते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 1 है प्रूफ दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। तो इसमें क्या हम करेंगे, जब भी हमारा प्रूफ करने के लिए आवे √2 √3 √5 या √11 ये सब आएगा तो हम सीधे उसका अपोजिट ले करके करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, यानी रूट को अवॉइड करेंगे। तो इसमें क्या करना है, लेट √5 बी द रैशनल नंबर। हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल हम मान लिए। तो यानी रैशनल मानने का मतलब है कि ये जो है √5 का वैल्यू जो है a/b होगा, जहाँ b 0 के इक्वल नहीं हो सकता। a and b have the no common factor other than 1 and b does not equal to 0। तब हम √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको जो है सो स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर रूट हट गया और ये a² हो गया। अब जो है b को उधर करेंगे तो 5b² = a² हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और 5 डिवाइड्स a², सिंस 5 डिवाइड्स 5b², यानी ये हमारा क्या होगा, 5 का ये मल्टीपल है इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा ही। और हमारा जो है सो नो कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर चूज किए हुए हैं कि नो कॉमन फैक्टर है, यानी हमारा जो है कंट्राडिक्शन है यहाँ पर। लेट यहाँ पर क्या करेंगे, लेट a = 5c for some integer c, putting a = 5c in equation 1, then we get 5b² = 25c²। this implies b² = 5c², ये आ गया। और उसके बाद जो है वो क्या होगा, this implies 5 डिवाइड्स b², यानी 5 डिवाइड्स 5c² है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 5 डिवाइड्स b, यानी 5 जो है यहाँ 5 जो है मल्टीपल है। सिंस 5 इज द प्राइम एंड 5 डिवाइड्स b²,
equal to 5 divides b. Thus 5 is the common factor of a and b, so our assumption is wrong. Hence root 5 is a rational number. तो इस प्रकार से हम ये इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। इसमें जो है केवल रूट 5 का हम ये शो किया है। इसी प्रकार से एग्जाम में रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, या रूट 11 भी हो सकता है। इसी तरीके से कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सो दैट 2 रूट 3 इक्वल इज ए रैशनल नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, लेट रूट 2 रूट 3 be a rational number in the form of a by b where b does not equal to 0। तब इतना इक्वल टू 2 रूट 3 इक्वल टू a by b। दिस इम्प्लाइज 2 को हम उधर किए तो रूट 3 इक्वल टू a by 2 भी हो गया। सिंस a and b are integer, so a by 2b is rational number. Thus root 3 is also rational, but root 3 is irrational, which is against our assumption। चूँकि जो हम माने हैं रैशनल नंबर वो रैशनल नहीं होता है, इरेशनल होता है रूट 3, इसलिए हमारा जो है वह 2 रूट 3 इरेशनल हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट 1 बाई रूट 3, यहाँ देखिए डिवाइड में है, 1 बाई रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो इसमें क्या करना है, लेट 1 बाई रूट 2 बी रैशनल नंबर। ठीक अपोजिट हर एक केस में जो है हमेशा जो है रैशनल नंबर ही मान के चलेंगे। तो वेयर एग्जिस्ट ए एंड बी आर इंटीजर एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 बाई 2 इक्वल टू ए बाई बी हुआ, और रूट 2 इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा, उल्टा हो गया। बट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, सो आवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट। एज्यूम्शन जो है हमारा जो मान्य है वह इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा 1 बाई रूट 2 इज ए रैशनल नंबर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट रूट p प्लस रूट q इज ए रैशनल नंबर। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना है कि लेट दिस बी द रैशनल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट को प्राइम a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इक्वल टू a बाई b, और रूट p इक्वल टू a बाई b माइनस रूट q। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट p टू द होल स्क्वायर हो गया, और इधर भी इतना का होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, हमारा p आ गया इक्वल टू, अब a माइनस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेकअप कर दिया है, इतना आ गया। अब यहाँ पर जो है 2 a बाई बी रूट क्यू इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी ले लिए, यानी रूट वाला नंबर को एक तरफ कर दिए, चूँकि रूट का ही हमको ये करना है, इसलिए रूट दिस इम्प्लाइज रूट क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी इंटू बी बाई 2a, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे, हमारा ये रिजल्ट आया, यानी a बाई बी के फॉर्म में आया। ले 10 हेयर a b
P and Q are integer. Therefore, this is a rational number. So, in this way, Q is rational number, which is incorrect. Hence, root P plus Q is a rational number. यह भी हमारा प्रूफ हो गया। तो अब चलते हैं लास्ट नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 2 minus 3 root 5 इज इरेशनल। इसमें भी क्या करेंगे, हर एक केस में हमेशा याद रखना है, ठीक एज्यूम्शन हमारा जो है वह अपोजिट होगा, रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर प्रूफ करेंगे तो वो हमारा ए वाई बी के फॉर्म में आएगा, बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू ए वाई बी के फॉर्म में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 2 minus 1 वाई बी इक्वल टू 3 root 5 आ गया। अब इसको जो है एलसीएम ले लेंगे तो इतना हो गया। अब 2b minus a by 3b will be a rational number, but root 5 is a rational number। यानी रूट 5 जो है वह ए रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा एज्यूम्शन क्या है, गलत है। हैंस दिस इक्वल टू ए रैशनल नंबर। अब जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है कुछ हमको टर्म को याद रखना है, उसका डिटेल में यहाँ पर हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वह लंबा हो जाएगा। इसलिए याद रखना है यही कि द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। टू रैशनल नंबर होगा। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, and the product of two rational number is always rational number. The product of two rational number and irrational number is irrational number. The sum of the two irrational number is rational number, and the product of two irrational number is rational number। यानी इस केस में जो है हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, एक मानेंगे ये नंबर, दूसरा मानेंगे ये नंबर, तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर रैशनल नंबर गेन होगा। यानी स्क्वायर जो है वह कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर जैसे रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से थैंक्स यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट। शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स टू गेट द नॉलेज इन मैथमेटिक्स। हैव अ नाइस डे।